हेलो फ्रेंड, मैं प्रशांत सावंत आप सबका सीएनसी प्रोग्रामिंग इन हिंदी चैनल में स्वागत करता हूं। और आज हम सीएनसी प्रोग्रामिंग में सर्कुलर कैविटी मिलिंग के लिए कैसे प्रोग्राम बनाते हैं वो सीखने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ इस तरीके की ज्योमेट्री के लिए उसका कैविटी के लिए प्रोग्राम बनाया था। उम्मीद करता हूँ कि वो लेक्चर आपने देखा होगा, आपको समझ में भी आया होगा। और ये जो प्रोग्राम था वो हास कंट्रोल के लिए था। आज हम फानुक कंट्रोल में सर्कुलर कैविटी मिलिंग के लिए कैसे प्रोग्राम बनाते हैं वो सीखने वाले हैं। जिसके लिए बेसिकली हम सीएनसी प्रोग्रामिंग बस 3 स्टेप में सीखते हैं। तो हमारा पहला स्टेप है जो ज्योमेट्री हमें दिया है हम उस ज्योमेट्री के हिसाब से उसके कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करेंगे। बाद में उस कोऑर्डिनेट की हेल्प से हम उसका सब प्रोग्राम बनाएंगे और आखिर में ये सब प्रोग्राम हम मेन प्रोग्राम के साथ लिंक कर देंगे। ये जो पूरा पेपर वर्क है वो फानुक कंट्रोल में सर्कुलर कैविटी मिलिंग कैसे जनरेट करते हैं उसका प्रोग्राम बनाने के लिए ये पूरा पेपर वर्क है। और इस वीडियो के आखिर में मैं आपको हास कंट्रोल में भी सर्कुलर कैविटी कैसे जनरेट करते हैं वो बताने वाला हूँ। तो ये लेक्चर आप कंटिन्यू देखिए ताकि आपको हास कंट्रोल में का और फानुक कंट्रोल में का दोनों में का डिफरेंस समझ में आए। और अगर आपने अब तक सीएनसी प्रोग्रामिंग इन हिंदी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारे अगले वीडियो के अपडेट्स मिल सके। कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने से पहले हम वर्क पीस को अच्छी तरीके से समझते हैं कि हमें वहाँ पे करना क्या है। तो हमें एक स्क्वायर प्लेट दिया है जिसका डायमेंशन है 60 बाई 60 और उसका हाइट है 15 mm का। और उस वर्क पीस के सेंटर में हमें 30 mm डायमीटर का सर्कुलर कैविटी जनरेट करने का है जिसका डेप्थ है 5 mm। तो इस वर्क पीस के हिसाब से हमने उसका टॉप व्यू और फ्रंट व्यू ड्रॉ किया है। तो चलिए हम उसके कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करते हैं। तो उस वर्क पीस के हिसाब से हमने यहाँ पे टॉप व्यू और उसके कोऑर्डिनेट कैलकुलेट किए हैं। अब ये कोऑर्डिनेट कैसे कैलकुलेट किया है मैं आपको बता देता हूँ। तो हमने इस वर्क पीस पे उसके सेंटर में उसका वर्क पार्ट 0 सेट किया है, यानी कि इस पॉइंट पे हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों 0 0 है। ये वर्क पार्ट 0 जो है और आप इस वर्क पीस के किसी भी पॉइंट पे सेट कर सकते हो, यानी कि इस कॉर्नर पे भी कर सकते हो, इस कॉर्नर पे भी, इस कॉर्नर पे भी और इस कॉर्नर पे भी कर सकते हो। लेकिन आपको करना क्या है, जो आपने बाकी के कोऑर्डिनेट जो कैलकुलेट किए हैं वो आपको वर्क पार्ट 0 से मेजर करना पड़ता है। तो चलिए इस ज्योमेट्री के हिसाब से हमें उसके सेंटर में वर्क पार्ट 0 सेट करना आसान है, इसलिए हमने इसके सेंटर में वर्क पार्ट 0 सेट किया है। अभी हमें 30 mm डायमीटर का सर्कुलर कैविटी जनरेट करने का है। तो हम इस वर्क पीस के वर्क पार्ट 0 से जो भी हमने कोऑर्डिनेट कैलकुलेट किए वहाँ से उसके डायमेंशन मेजर करेंगे। तो हमने यहाँ पे ए बी सी डी कोऑर्डिनेट यानी कि एक्सटर्नल 4 कोऑर्डिनेट कैलकुलेट किए। तो हम वर्क पार्ट 0 से उसका डायमेंशन यहाँ पे कंसिडर करेंगे। आप चाहिए तो ए बी सी डी ऐसे भी कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर सकते हैं और ए बी सी डी ऐसे भी कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए हमारा ए कोऑर्डिनेट जो है वो एक्स एक्सिस में +15 पे, तो हमने यहाँ पे +15 लिख दिया और वाई एक्सिस में वो 0 पे, तो हमने यहाँ पे 0 पे लिख दिया है। सिमिलरली हमारा बी कोऑर्डिनेट जो है वो एक्स एक्सिस में -15 पे, तो हमने यहाँ पे -15 लिख दिया और वाई एक्सिस में वो 0 पे, तो हमने यहाँ पे 0 पे ही लिख दिया है। वैसे ही हमने सी और डी का कोऑर्डिनेट कैलकुलेट किया है, लेकिन यहाँ पे वो एक्स एक्सिस में दोनों 0 0 पे, तो हमने यहाँ पे दोनों पे 0 0 पे लिख दिया है। लेकिन सी कोऑर्डिनेट जो है वो वाई एक्सिस में +15 पे, तो हमने यहाँ पे +15 लिख दिया है और डी कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस में -15 पे, तो हमने यहाँ पे -15 लिख दिया है। तो ये रहे हमारे एक्सटर्नल कोऑर्डिनेट। अभी हम क्या कर रहे हैं, हमने जो कटर का डायमीटर जो कंसिडर किया है वो 5 mm का है। तो 5 mm के हिसाब से हम उसके अंदर के कोऑर्डिनेट यानी कि इंटरनल कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करते हैं। तो हमने यहाँ पे 1 2 3 4 इंटरनल कोऑर्डिनेट कैलकुलेट किए जो कि सिर्फ एक्स एक्सिस में ही, वाई एक्सिस में वो 0 पे ही। तो हमने यहाँ पे 1 2 3 4 कोऑर्डिनेट कैलकुलेट किए हैं। तो हमारा 1 नंबर का कोऑर्डिनेट जो है वो वर्क पार्ट 0 से 10 mm पे, तो हमने यहाँ पे 10 mm लिख दिया है। 2 mm का कोऑर्डिनेट हमारा 5 mm पे, तो हमने यहाँ पे 5 mm लिख दिया है। 3 नंबर कोऑर्डिनेट माइनस में -5 पे, तो हमने यहाँ पे -5 लिख दिया है। और 4 नंबर कोऑर्डिनेट -10 पे, तो हमने यहाँ पे -10 लिखा है। ये वाई एक्सिस में पूरे 0 0 0 पे ही है। तो अब इस कोऑर्डिनेट के हिसाब से हम उसका सब प्रोग्राम बनाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये कैलकुलेशन कैसे किया है आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम उसका सब प्रोग्राम बनाते हैं। तो उस ज्योमेट्री के लिए ये रहा हमारा सब प्रोग्राम और ये जो ड्राइंग है इसमें मैंने टूल पाथ दिखा दिया है। तो हमारे सब प्रोग्राम का नंबर है O1007 और आप ये जो n नंबर का सीक्वेंस देख रहे हैं वो हर एक ब्लॉक का सीक्वेंस नंबर है। तो हमारा पहला ब्लॉक है N010 जिसमें हमने कोड यूज किया है G00 G54 G90 X0 Y0 और यहाँ पे एंड ऑफ ब्लॉक का सिंबल हमने पुट कर दिया है। तो G00 का मतलब होता है कि हम टूल जो है वो मशीन पार्ट 0 से वर्क पार्ट 0 तक रैपिडली कॉल करने वाले हैं। देन G54 का मतलब होता है 0 ऑफसेट। हम प्रोग्राम में G54 से G59 तक के 0 ऑफसेट यूज कर सकते हैं। बस हमें करना ये है कि मशीन पार्ट 0 से वर्क पार्ट 0 तक का जितना भी डिस्टेंसेस है अलॉन्ग टू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वो हमें मशीन के 0 ऑफसेट में सेट करना पड़ता है। देन
G90 यानी एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग मोड। हमने जो कोऑर्डिनेट कैलकुलेट किए वो एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग मोड के हिसाब से कैलकुलेट किए, यानी कि हमने हर एक कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस वर्क पार्ट जीरो से ही मेजर किया है। देन x0 y0 ये तो हमारे वर्क पार्ट जीरो का डिस्टेंसेस है अलॉन्ग टू x0 y एक्सिस। देन हमारा नेक्स्ट ब्लॉक जो है वो है G01 G91 Z-0.1 और फीड दे दिया है उसे 100 mm/मिनट का। तो इस ब्लॉक में हम Z में फीड देने वाले हैं, जबकि हमने पहले ब्लॉक में Z में उसे फीड नहीं दिया था। तो G01 का मतलब होता है लीनियर इंटरपोलेशन, यानी कि वो लीनियरली आने वाला है। देन G91 का मतलब होता है इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग मोड, और Z-0.1 का मतलब होता है कि हमने इस ब्लॉक में Z डायरेक्शन में -0.1 का फीड दे दिया है, यानी कि वो वहाँ पे 0.1 मटेरियल कट करने वाला है और उसे फीड दे दिया है 100 mm/मिनट का। देन हमारा नेक्स्ट ब्लॉक है G01 G42 G90 X15 और Y0, जो कि हमारा A नंबर के कोऑर्डिनेट के डिस्टेंसेस है। तो इस ब्लॉक में हम ये लीनियरली ही ट्रैवल करने वाले हैं, लेकिन हमने यहाँ पे G42 कोड यूज किया है। तो G42 का मतलब होता है कटर कंपनसेशन राइट। ये क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, इसके लिए मैंने अलग से पेपर वर्क बनाया है। तो हाँ, अगर हम यहाँ पे G42 कोड यूज नहीं करते तो होता क्या है कि हमारा टूल जो है वो एक कोऑर्डिनेट के हिसाब से सीधा उसके सेंटर में चला आएगा, यानी कि यहाँ पे वो मशीनिंग करना शुरू कर देगा। यानी कि हमें यहाँ पे टोटल रेडियस जो है वो कैविटी की 17.5 मिल जाएगा, क्योंकि हमने 5 mm डायमीटर का कटर वहाँ पे यूज़ किया है, जो कि हमें 15 चाहिए। तो हमारा टूल जो है वो एक कोऑर्डिनेट के इस साइड में होना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे कटर कंपनसेशन राइट कोड यूज़ किया है, क्योंकि हम यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसे फीड देने वाले, उसका ट्रैवल पाथ है जो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो अभी यहाँ पे देखिए आप, अगर मेरा टूल पाथ क्लॉकवाइज है तो हमें G42 कोड यूज करना पड़ेगा कैविटी के लिए। अगर मेरा टूल पाथ एंटी क्लॉकवाइज होता है तो कैविटी में हमें G41 कोड यूज करता है, जबकि हमारा टूल पाथ क्लॉकवाइज है तो हमने यहाँ पे G42 कोड यूज किया है। अब नेक्स्ट प्रोग्राम का मैं आपको टूल पाथ बता देता हूँ कि हमें यहाँ पे क्या करने क्या वाले हैं। हम वर्क पार्ट जीरो से हमारा जो कोऑर्डिनेट ए है वहाँ तक लेके आएंगे, बाद में हम सर्कुलर डायरेक्शन में कोऑर्डिनेट बी तक जाएंगे, और अगेन हम बी से ए तक जाने वाले, यानी कि पूरा ए जितना रेडियस दिखाया है वहाँ पे उतना मशीनिंग करते हुए चले जाएंगे। बाद में यहाँ से हम यहाँ तक आएंगे, यानी कि हमारा जो कोऑर्डिनेट नंबर 1 है वहाँ तक आएंगे, और 1 से हम 4 नंबर के कोऑर्डिनेट तक मशीनिंग करते हुए जाएंगे, वो भी क्लॉकवाइज। देन 4 से अगेन 1 नंबर के कोऑर्डिनेट तक क्लॉकवाइज ही मशीनिंग करते हुए आने वाले। देन 1 नंबर से हम 2 नंबर की ओर जाने वाले, 2 नंबर कोऑर्डिनेट, और यहाँ से हम मशीनिंग करते हुए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कोऑर्डिनेट नंबर 3 तक आएंगे, और 3 से हम अगेन 2 नंबर तक आएंगे, वो भी क्लॉकवाइज मशीनिंग करते हुए। इससे क्या होगा, तो हमारा ये पूरा जो 15 mm डायमीटर का कैविटी वो मेंटेन हो जाएगा, और अंदर का पूरा मटेरियल यहाँ पे मशीनिंग हो जाएगा। तो चलिए हम वही ब्लॉक में देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट जो N030 ब्लॉक है उसमें हमने कोड यूज किए थे G01 G42 G90 X15 और Y0। इसमें क्या है हमने, तो G01 यानी कि लीनियरली ट्रैवलिंग करने वाले हैं, G42 यानी कटर कंपनसेशन राइट है हमारा, देन G90 यानी एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग मोड, जबकि हम पहले इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग मोड में आए थे, तो अगेन हम एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग मोड में आए ताकि हमारे पूरे डिस्टेंसेस को अगेन वर्क पार्ट जीरो से मेजर कर सके। तो हमने यहाँ पे ए नंबर के कोऑर्डिनेट यहाँ पे पुट किए, यानी कि हमारा अब इस ब्लॉक में हमारा टूल जो है वर्क पार्ट जीरो से कोऑर्डिनेट ए तक ट्रैवल करने वाला है। देन हमारा नेक्स्ट ब्लॉक है जिसमें हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्रैवलिंग करने वाले, इसलिए हमने यहाँ पे G02 कोड यूज किया है। इसका मतलब होता है सर्कुलर इंटरपोलेशन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और X-15 Y0 जो है वो हमारे बी नंबर के कोऑर्डिनेट है, और यहाँ का टोटल रेडियस जो है वो 15 का लेने वाला है, इसलिए हमने यहाँ पे R15 डाल दिया है। देन अगेन बी नंबर के कोऑर्डिनेट से ए नंबर के कोऑर्डिनेट तक आने वाला है, ये भी रेडियस 15 का ही है, तो हमें अगेन ए नंबर के कोऑर्डिनेट यहाँ पे पुट करने पड़ेंगे। तो हमने यहाँ पे G02 X15 Y0 और उसका रेडियस यहाँ पे पुट कर दिया है। देन हमें लीनियरली अब यहाँ से यहाँ तक आना है, तो हम लीनियरली आएंगे, जिसके लिए हमने कोड यूज किया है G01, और यहाँ पे जो 1 नंबर के कोऑर्डिनेट है X10 और Y0 वो हमने यहाँ पे पुट कर दिए। देन अब यहाँ से हम क्लॉकवाइज जाने वाले,
जो कि कोऑर्डिनेट नंबर 4 है, तो 4 नंबर के कोऑर्डिनेट के डायरेक्शन हमने यहाँ पे डाल दिए डिस्टेंसेस, और हमारा डायरेक्शन जो है क्लॉकवाइज है, इसलिए हमने यहाँ पे G02 कोड यूज किया है। और 4 नंबर का कोऑर्डिनेट हमारा x -10 और y 0 है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है। लेकिन अब यहाँ पे रेडियस 10 है, तो हमने यहाँ पे R10 लिख दिया है। देन आगे सिमिलरली वैसा ही हम क्लॉकवाइज में कट लेने वाले हैं, लेकिन अब 4 नंबर के कोऑर्डिनेट से हम 1 नंबर के कोऑर्डिनेट के तक आने वाले, इसलिए हमने 1 नंबर के कोऑर्डिनेट जो है वहाँ पे लिख दिया है, जो कि x10 और y 0 है। और कट जो है हमारा डायरेक्शन जो है वो सर्कुलर इंटरपोलेशन में, इसलिए हमने यहाँ पे G02 कोड यूज किया है। तो हमारा ये ब्लॉक बन गया है G02 x10 y 0, और उसका रेडियस दिया हमने R10। देन यहाँ से हम यहाँ तक आने वाले, यानी कि हमारा 2 नंबर का कोऑर्डिनेट, वो भी लीनियरली, इसलिए हमने आगे ना यहाँ पे G01 कोड यूज किया है। और वहाँ का जो एक 2 नंबर के कोऑर्डिनेट जो है x5 और y 0 हमने यहाँ पे पुट कर दिया है। देन अगेन यहाँ से सर्कुलर लेंगे और अगेन यहाँ से भी सर्कुलर लेंगे, तो हमें यहाँ पे 2 नंबर के और 3 नंबर के कोऑर्डिनेट पुट करने हैं, जो कि हमने यहाँ पे कर दिए। और ये पूरा यहाँ पे सर्कुलर इंटरपोलेशन में हम कट लेने वाले हैं, तो यहाँ पे का मटेरियल हम रिमूव कर देंगे। इस तरीके से हमने यहाँ पे पूरा 15 mm डायमीटर का सर्कुलर कैविटी मेंटेन किया है। और ये प्रोग्राम सब प्रोग्राम यहीं पे खत्म होता है, इसलिए हमने यहाँ पे M99 कोड यूज किया है। इसका मतलब होता है सब प्रोग्राम एंड। तो ये रहा पूरा हमारा सब प्रोग्राम। अब चलते हैं मेन प्रोग्राम की ओर। तो ये रहा हमारा मेन प्रोग्राम। तो हमारे मेन प्रोग्राम का नंबर है O1008, और आप जो ये नंबर का सीक्वेंस देख रहे हो हर एक ब्लॉक का सीक्वेंस नंबर है। तो हमारा पहला ब्लॉक है G21 यानी कि मेजरिंग इन मिलीमीटर। देन हमारा नेक्स्ट ब्लॉक है G28 x0 y0 z0, यानी कि वो टूल जो है हमारा मशीन रेफरेंस पॉइंट पे, ये अभी हमें यहाँ पे लोकेट कर रहा है। देन हमारा नेक्स्ट ब्लॉक जो है OM06 T01, यानी कि ऑटोमेटिक टूल चेंज। और T01 का मतलब होता है कि हमने 1 नंबर का टूल वहाँ पे सेलेक्ट किया है, जो कि हमारा 5 mm डायमीटर का मिलिंग कटर है। देन हमारा नेक्स्ट ब्लॉक है M03 S1000, यानी कि हमने वो स्पिंडल ऑन किया है और उसे 1000 RPM का स्पीड दे दिया है। देन हमारा नेक्स्ट ब्लॉक है G00 G54 G90 x0 y0, जो कि हमारा सब प्रोग्राम का पहला ब्लॉक है। देन हमारा नेक्स्ट ब्लॉक है G00 G43 H01 D01 Z50। तो G00 का मतलब होता है रैपिड ट्रैवलिंग होने वाली है, G43 का मतलब होता है टूल लेंथ कंपनसेशन, जो कि हमें पॉजिटिव रखना है, और देन H01 का मतलब होता है टूल के हाइट का डाटा। H01 एक ऑफसेट होता है जो कि हमारा टूल वर्क पीस के सरफेस को टच करते हैं और वहाँ का डिस्टेंस 0 है, ये हम वहाँ पे लोकेट करते हैं, यानी कि Z0.0 वहाँ पे एंटर कर देते हैं। और देन D01 मतलब यानी कि हमारा टूल के डायमीटर का डाटा, जो कि 5 mm है, वहाँ पे हम पुट कर देंगे। देन Z50 यानी कि वर्क पीस के सरफेस से टूल में हम 50 mm का गैप मेंटेन करने वाले। देन हमारा नेक्स्ट ब्लॉक है G01 Z1, फीड दे दिया उसे 100 mm पर मिनट का। इस ब्लॉक में क्या होगा, वो लीनियरली ट्रैवल करेगा और वर्क पीस में और टूल में 1 mm का गैप वहाँ पे मेंटेन कर देगा, और उसे फीड दे दिया हमने 100 mm पर मिनट का। देन हमारा नेक्स्ट ब्लॉक है M08। अब यहाँ पे हमारा M08 कोड यूज़ करने से कूलेंट ऑन हो जाएगा। देन हमारा नेक्स्ट ब्लॉक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट ब्लॉक है, जिस ब्लॉक में हमने कोड यूज़ किया M98, यानी कि सब प्रोग्राम कॉल, यानी कि हमने यहाँ पे जो हमने सब प्रोग्राम बनाया था उसे यहाँ पे हमने कॉल किया है। देन P60 1007, ये जो हमारा है वो प्रोग्राम का सब प्रोग्राम का नंबर है, और ये 60 जो होता है वो हमने यहाँ पे उसका कैलकुलेशन बताया है 6 mm, यानी कि टोटल डेप्थ ऑफ कट। हमारा एक्चुअल वर्क पीस में 5 mm का कैविटी चाहिए, 5 mm डेप्थ का, तो वो 5 प्लस हमने यहाँ पे Z+1 रखा है, तो वो 5 + 1 6 बन जाएगा। तो 6 डिवाइडेड बाय टोटल डेप्थ ऑफ कट डिवाइडेड बाय डेप्थ ऑफ कट, यानी कि हमने सब प्रोग्राम में Z-0.1 का डेप्थ लिया है, यानी कि 0.1 का डेप्थ लिया है। अगर ये कैलकुलेशन कर देंगे तो हमारा 60 वैल्यू आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे वो 60 वैल्यू पुट किया है और उसे फिर दे दिया है 500 mm पर मिनट का, और यहाँ पे एंड ऑफ ब्लॉक का सिंबल यूज किया है। तो इस ब्लॉक में जब तक हमें 6 mm का डेप्थ नहीं मिलता तब तक ये ब्लॉक सब प्रोग्राम को रिपीट एंड रिपीट कॉल करने वाला है। देन हमारा नेक्स्ट ब्लॉक है G00 Z50। जब हमें 6 mm का डेप्थ मिल जाएगा तो ये टूल को 50 mm वर्क पीस में और टूल में 50 mm का डिस्टेंस गैप मेंटेन कर देगा, यानी कि टूल हमारा ऊपर चला आएगा। देन हमारा नेक्स्ट ब्लॉक है M05, यानी कि हमारा स्पिंडल ऑफ हो जाएगा। देन M09, यानी कि हमारा कूलेंट ऑफ हो जाएगा। देन G28 Z0, यानी कि हम इस ब्लॉक में सिर्फ टूल का Z डाटा जो है वो मशीन पार्ट के हिसाब से रेफरेंस करने वाले हैं, Z0 पे लेके जाने वाले हैं। देन इसी ब्लॉक को हम G28 X0 Y0 Z0
वैल्यू डाल के भी हम उसको मशीन रेफरेंस पॉइंट पे लेके जा सकते हैं। देन यहाँ पे हमने ये सब हमारा मेन प्रोग्राम जो है वो ख़त्म हो गया है, इसलिए हमने यहाँ पे M30 कोड यूज़ किया है। इस तरीके से हमारा यहाँ पे मेन प्रोग्राम ख़त्म हो गया है। तो ये रहा ये जो प्रोग्राम था वो फानुक कंट्रोल के लिए था। अब हम हाश कंट्रोल के लिए प्रोग्राम बनाएंगे जो कि बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, आपको जल्दी समझ में भी आएगा और ये एक ही पेज में प्रोग्राम बनता है। तो ये रहा हमारा हाश कंट्रोल के लिए कैविटी मिलिंग के लिए प्रोग्राम। हमें 30 mm की ही कैविटी यहाँ पे भी 30 mm डायमीटर की ही कैविटी हमें यहाँ पे प्रोड्यूस करनी है। उसके लिए हमने प्रोग्राम बनाया है जिसमें हमने कोड यूज़ किया है G13 यानी कि सर्कुलर पॉकेट काउंटर क्लॉकवाइज, यानी कि सर्कुलर पॉकेट मिलिंग होगा यहाँ पे, वो भी काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और G12 का मतलब होता है सर्कुलर पॉकेट क्लॉकवाइज, यानी कि सर्कुलर पॉकेट मिलिंग हो गई और वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यहाँ पे लेंथ का हमने फॉर्मूला डिस्कस किया है जो कि टोटल डेप्थ ऑफ कट डिवाइडेड बाय डेप्थ ऑफ कट हो गया है। देन यहाँ पे IQK कोड यूज किया है, IQK, I यानी कि रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल, Q यानी रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल एंड K यानी रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल। तो हमारे हाश प्रोग्राम के लिए जो प्रोग्राम बना है उसका नंबर है O1009 और ये जो n नंबर का सीक्वेंस है वो तो हर एक ब्लॉक का सीक्वेंस नंबर है। तो हमारा पहला ब्लॉक है G00, G54, G90, X0, Y0, जैसे कि हमने सब प्रोग्राम में से डिस्कस किया है, सिमिलरली वैसे ही M06 भी डिस्कस किया है। M06 यानी ऑटोमेटिक टूल चेंज, T01 यानी कि हमने एक नंबर का टूल सेलेक्ट किया है। देन M03 S1000 का मतलब होता है कि हमारा स्पिंडल ऑन हुआ है, वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। देन S1000 यानी कि उसे हमने 1000 RPM का स्पीड दे दिया है। देन M08 का मतलब होता है कूलेंट ऑन। देन हमारा नेक्स्ट ब्लॉक है G00, G43, H01 और इसे Z50। सिमिलरली सेम वही प्रोग्राम हमने यहाँ पे वही ब्लॉक हमने यहाँ पे पुट किया है। G00 यानी कि रैपिड ट्रैवलिंग होता है, G43 यानी कि टूल लेंथ कंपनसेशन हमें जो कि पॉजिटिव रखना है, H01 यानी कि टूल के हाइट का डाटा और Z50 यानी कि हम वर्क पीस में और टूल में 50 mm का डिस्टेंस मेंटेन करने वाले हैं। देन हमारा नेक्स्ट ब्लॉक है G01, Z1 और उसे फिर दे दिया 100 mm पर मिनट का, यानी कि हम टूल को Z डायरेक्शन में 1 mm तक वर्क पीस में और टूल में हम यहाँ पे गैप मेंटेन करने वाले हैं। उसके लिए हमने फिर दे दिया 100 mm पर मिनट का। देन N070 ये ब्लॉक यहाँ पे इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने यहाँ पे स्पेशल कोड यूज़ किया है G13 यानी कि सर्कुलर पॉकेट मिलिंग इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेने वाले हैं, इसलिए हमने यहाँ पे G13 कोड यूज़ किया है। G91 यानी कि यहाँ पे अब हम इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग मोड में जाने वाले हैं और हर बार हम 0.1 का कट लेने वाले हैं, इसलिए हमने यहाँ पे Z-0.1 कोड यूज़ किया है। I6 यानी क्या होता है रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल। तो हमारा जो फर्स्ट सर्कल है उसका रेडियस हमने यहाँ पे 6 mm कंसीडर किया है, जबकि हमारा कटर का डायमीटर 5 mm है, तो हमें यहाँ पे 1 mm एक्स्ट्रा दिया है। देन नेक्स्ट ब्लॉक में हमने Q9 यानी कि जबकि हमारा रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल 10 होता है तो हम यहाँ पे 9 यूज़ कर देते हैं, यानी कि हमारा वहाँ पे कोई 0.1, 0.2 या वहाँ का मटेरियल हमारा यहाँ पे टूल वेयर के कारण जो बच जाता है वो यहाँ पे कट हो जाएगा इससे। देन हमारा K15 यानी कि हमने अब हमें ये फाइनल रेडियस चाहिए इसका, तो हमने यहाँ पे K15 डाल दिया है, यहाँ पे वो K15 का कट दे देगा। देन L60 यानी कि हमें टोटल 6 mm तक ट्रैवल करने का है, यानी कि कैविटी 5 mm का चाहिए और यहाँ पे Z1 रखा है हमने, तो वो टोटल 5 और प्लस 1 6 बन जाएगा और वहाँ पे वो टोटल 6 बन जाएगा। तो हमारा यहाँ पे लेंथ के हिसाब से हमने ये फार्मूला डिस्कस किया है पिछली बार भी और अब भी यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, तो 6/0.1 हो जाएगा तो इक्वल टू 60 आ जाएगा, ठीक है। देन D01 यानी कि टूल के डायमीटर का डाटा जो कि 5 mm उसका रेडियस है और उसे फिर दे दिया 500 mm पर मिनट का। देन हमारा नेक्स्ट ब्लॉक है G00, G90, Z100 यानी कि अब हम एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग के हिसाब से उसे +100 पे लेके जाएंगे, यानी कि 100 mm का गैप टूल में और वर्क पीस में हम यहाँ पे मेंटेन करने वाले। देन नेक्स्ट G28, X0, Y0, Z0 यानी कि हम टूल को मशीन पार्ट 0 के आने पे मशीन रेफरेंस पॉइंट पे हम उसे लेके जाने वाले। देन M09 यानी कि कूलेंट ऑफ। देन M05 यानी कि हमारा स्पिंडल ऑफ हो जाएगा और यहाँ पे M30 यानी कि हमारा यहाँ पे प्रोग्राम एक खत्म हो गया है। इस तरीके से हमारा यहाँ पे मेन प्रोग्राम खत्म हो गया है। तो ये डिफरेंस था हाश प्रोग्राम में और फानुक कंट्रोल के प्रोग्राम में। उम्मीद करता हूँ कि ये सब आपको समझ में आया होगा। मैं एक बार वापस आपसे ये बोलता हूँ कि अगर इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उस कमेंट को आपको रिप्लाई देता रहूँगा। और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारे अगले अपडेट्स मिल सके। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।